बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, अगली मीटिंग असल में ये जो ट्रैक 2 की जो मीटिंग होती हैं, कल की मीटिंग भी शायद आपको पता ही ना चलती, लेकिन हुआ ये कि आपके ही चैनल ने कहीं से ढूंढ निकाली, उसके बाद फिर हमें सबके सामने आना पड़ गया। ठीक। तो इसका जितनी भी मेरी कोशिश है वो ये है कि ये तमाम मीटिंग्स जो भी हों खामोशी से हों, और इनका जो एजेंडा है और इनका जो टारगेट है वो इस वक्त की जो तनाव है उसको कम करने के लिए, और इस वक्त जो डायलॉग की ज़रूरत है उसकी सिमत में बढ़ने के लिए एक ऐसा एजेंडा सेट करने के लिए जिस पे के ग्रैंड डायलॉग हो सके सामने बैठ के, ऐसा तो उस इसके ऊपर काम करने का एक अमल है जो जारी है, विद दिस कॉन्फिडेंस कि इंशाल्लाह हम रास्ता निकाल लेंगे। कितने फीसद आपको कामयाबी हुई है अब तक इस ट्रैक 2 डायलॉग को कामयाब बनाने के? देखिए, ट्रैक 2 डायलॉग को कामयाब बनाने में एक तो मुझे दो बहुत ही गैर मामूली कामयाबियां नजर आ रही हैं। एक तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो एकदम से स्विंग की है, और अब हर सेन आदमी कहता है कि यार कोई ना कोई भी जो भी सूरत हो किसी मसले को डायलॉग के जरिए रिजॉल्व होना चाहिए। गो के हम अपने अपने स्टांस पे खड़े हुए हैं, हम अग्रेसिव बातें भी कर रहे हैं, हार्श बातें भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अंडर करंट जो है वो ये डिमांड कर रहा है कि जनाब गुफ्तगू के जरिए इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। दूसरा ये है कि जो अपोजिशन की तरफ जो गैर मामूली हीट जनरेट हो गई थी या कर दी गई थी या एक प्रोसेस में वो बन गई थी, उसके अंदर जो है किसी हद तक कमी महसूस हो रही है, और मुझे लगता है कि जो आज पीडीएम के डिसीजन आएंगे उसमें भी ये महसूस होगा कि वो शिद्दत और हिद्दत जो है वो कुछ कम हुई है, और ये नहीं होगा कि बातें तो बहुत सख्त होंगी। नहीं, मैं बताता हूं, मतलब जो अल्फाज तो शायद पहले से भी ज्यादा सख्त हो, लेकिन आपने अल्फाज पे गौर नहीं करना बल्कि आपने इकदामात पे गौर करना है, वो बहुत सी चीजों को रिफ्लेक्ट करेंगे। मेरी मुलाकातों का से ज्यादा जो इस वक्त इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टांस पब्लिक के सामने हमने रखा है, जिसके नतीजे में इस चीज को एस्टैब्लिश किया गया है कि इस्तीफे अगर दे देंगे तब भी तो बात करनी पड़ेगी, तो चलो पहले कर लो, ठीक है जी। और अगर ज्यादा हीट बढ़ाएंगे आप लोग तो उससे आग लगेगी, आग से तो कोई भी नहीं बचता। ठीक सर, ये जो और ये भी एक मौकफ है कि अगर जी मुकम्मल कर लें आप बात। हाँ, ये भी मौकफ है कि अगर ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों कहें कि हमने बात नहीं करनी, फिर तो बात करना और जरूरी हो जाता है। तो फिर बात कौन करेगा सर? आप ये कहते हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात रियासत की सतह पर होने चाहिए, इससे मुराद क्या है आपकी? रियासत तो है, स्टेट है, उसके ऑर्गन्स हैं, आप स्टेट के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर बात करने की बात कर रहे हैं, किस तरह आप रियासत किस तरह बात करेगी? देखिए, मेरा जो इसके बारे में मौकफ है वो ये है कि रियासत के तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि डायलॉग होने चाहिए। अदलिया हो, इसके वकला हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सबकी तरफ से मुख्तलिफ औकात में, हत्ता कि जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो भी खुद कह चुके हैं कि जनाब डायलॉग से मसले को आगे बढ़ाना। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने किस वक्त कहा कि डायलॉग होना चाहिए? मैं मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, मुख्तलिफ जो उसमें मतलब ये स्टाफ इसमें एनडीयू में जो डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं उसमें जो चीज़ें सामने मीडिया में आती रही हैं उसमें सबकी तरफ से ये बात आई है कि जी डायलॉग्स होना चाहिए इशू के ऊपर, और अदालत ने भी ये बात कही है। इसके बाद बहुत से इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने इस बात को प्रोपोगेट किया है, हत्ता के वकला ने इस चीज को जो है प्रोपोगेट आप ये कह रहे हैं कि इस तो आपने जो है वो उन तमाम के बयानात की रोशनी में ये फैसला किया है, या आपके पास कोई मैंडेट या कोई सपोर्ट है जिसकी बेस के ऊपर आप जो है उसको उन्हें इंश्योर करा सकें कि जो चीजें जो बात होगी ट्रैक 2 में उस पर इंप्लीमेंट भी होगा? क्योंकि वजीर आजम तो कहते हैं ये एनआरओ मांग रहे हैं वो मैं दूंगा नहीं, इसके अलावा कोई बात करनी है तो आ जाए। देखिए, ट्रैक 2 में से जो मैं निकालना चाह रहा हूं वो आप देखें। ट्रैक 2 से हम ये निकालना चाह रहे हैं कि इसमें से एक ऐसा एजेंडा निकल आए जिस पे सब लोग बैठने के लिए तैयार हो जाए। जिस दिन वो एजेंडा निकल आएगा उसके लिए तमाम एश्योरेंस, अगर उसकी एक्सेप्टेंस होगी तो उसके लिए तमाम एश्योरेंसेस भी आ जाएंगी। बात इस वक्त ये है कि आपने क्या कोई सेन आदमी ये कह सकता है कि इस वक्त का
किसी ऑपोजिशन के बगैर क्या पार्लियामेंट चल सकती है? क्या किसी हुकूमत के बगैर पार्लियामेंट के तो दो पहिए होते हैं, एक हुकूमत होती है, एक ऑपोजिशन होती है। हुकूमत और ऑपोजिशन को एक दूसरे को एक्नॉलेज करके ही पार्लियामेंट को चलाना पड़ता है। और इस वक्त पब्लिक नहीं चाहती कि ऐसा ब्रेकडाउन हो जिसके नतीजे में पार्लियामेंट खुद नॉन फंक्शनल हो जाए। इस सारी सिचुएशन के अंदर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि डायलॉग हो। लेकिन इस वक्त अल्फाज की हिद्दत इतनी बढ़ चुकी है और रवैयों की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि वो सब चीजें जो हैं वो किसी भी ऐसी सेन सोच को पहले कदम पे जगह नहीं देती। तो लिहाजा मैंने इसके लिए यही रास्ता निकाला कि जनाब इसका तरीका ये है कि पहले मीडिया आय से बचते हुए एक होमवर्क किया जाए। जब भी हम किसी के करीब बैठते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जिनसे मैं मिला हूं, मैं जिनका मिलना नहीं सामने, मैं उनके मिलने की भी बात कर रहा हूं कि जिसके पास भी मिले हैं उसके दिल में दर्द है, वो दुखा हुआ है, वो खुश नहीं है। जो लड़ रहे हैं वो लड़ने से खुश नहीं है, और जो लड़ाई का हिस्सा बने हुए हैं वो लड़ाई के मंजिल के बारे में बेखबर है। लिहाजा इस वक्त इस चीज की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है कि टकराव का तेल डालने के बजाय पानी डालने का प्रोसेस शुरू। सर बट हुकूमत तो बहुत, हुकूमत की तो पूरी कोशिश है कि इस्तीफे आए, गल मुक जाए, और हुकूमत की तो ये है कि जी हम तो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में। आप मुझे बताएं आदिल, आप माशाल्लाह आप तो बहुत एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि इस्तीफों से मसला हल हो जाएगा? नहीं, इस्तीफों से तो मसला नहीं हल होना, मसला तो हल होना है डायलॉग से। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन दुरानी साहब उसके लिए फरीकैन का मुत्तफिक होना जरूरी है ना। एक तरफ फरीकैन इतनी स्ट्रांग पोजीशन लेके अब रिवर्स पे जा रही है तालिबान। जी जी, जिस दिन तालिबान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग शुरू हुआ था, कभी कोई डायलॉग इत्तेफाक से भी शुरू होता है? देखिए मैं इस वक्त मीडिया जब मेरे से ये सवाल करता है ना कि जी आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो डायलॉग ब्रेकडाउन हो गया। भाई रिजेक्शन से तो डायलॉग शुरू होता है। आज तक दुनिया की तारीख में कोई डायलॉग ऐसा नहीं है जो इख्तलाफ से शुरू ना हुआ हो। इत्तेफाक से शुरू होने वाला डायलॉग तो नहीं होता, वो तो अमांगी होती है। तो इसलिए इख्तलाफ का जब इजहार होता है, अब ये बात मुझे समझाने के लिए, मतलब बात लोग तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई फनी बात हो रही हो कि भाई इख्तलाफ के इजहार को ही डायलॉग कहते हैं, और अगर ये इजहार बढ़ता जाए और इसके राब्ते बढ़ते जाएं तो इसके नतीजे में इत्तफाक की सूरतें निकल आती हैं। मेरे पास इतना बड़ा मैंडेट है इसके लिए कि पाकिस्तान का मैं आज चैलेंज करता हूं कि आप पाकिस्तान का सर्वे कराएं। अगर पाकिस्तान का 60 और 70% लोगों से ज्यादा ये ना कहें कि इन लीडरों को जो है डायलॉग करना चाहिए, ठीक तो आप मुझे आके दुरानी साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की अवाम इन जनरल ये चाहती है कि यहाँ कन्फ्रंटेशन ना हो, कंसेंसस हो और मईशत बेहतर हो मुल्क की, और गवर्नेंस और मामलात बेहतर हो। लेकिन अब मैं जरा क्लियर कट आपसे जवाब इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि आपने देखिए शुरू में भी रेफरेंस दिया, एनआरओ हो रहा था, पता चल गया था, बात लीक हो गई थी, बीबी इनकार करती रही, पीपल्स पार्टी वो सारा, फिर सारे एमक्यूएम बेनिफिट, सब ये होता रहा। ये बातें निकल जाती हैं, मुलाकातें दुबई में हो, लंदन में हो, ये भी पता चल जाती हैं। आप तो फिर भी पाकिस्तान में मौलाना साहब से मुलाकात कर रहे थे, और ये मुलाकातें अगली भी पता चल जाएंगी, कोई ना कोई बता देगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये समझाएं, ये जिस अवाम की हम बात कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अवाम की वो से नहीं है कि अवाम फैसला करें, सोच तो सकते हैं। अवाम की पल्स जो चेक करते हैं, जो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि अवाम का ये फैसला है कि बैठकर बातचीत हो, अब तेल ना फेंका जाए मजीद आग पर? देखिए, मैं पहली बात तो एक बात मुझे इस पे, मैं ये सुबह से शाम तक इस सवाल को फेस करता हूँ, ठीक है जी, और मैं थोड़ा सा आप लोगों से जो कि उम्र में बड़ा हूँ, मैंने 77 की सर थोड़े पे जरा आप रिकंसीडर करें इस बात को। हाँ, जरा ज्यादा पड़ा हूँ। तो इसलिए जरा ज्यादा बड़े होने की वजह से मैं तारीख के बहुत से अदवार ऐसे देखता हूं कि जिस वक्त लीडरशिप की कन्विक्शंस जो थी वो डायलॉग्स को और तहरीकों को चलाया करती थी। आज किसी तहरीक तो दूर की बात है, किसी डायलॉग को चलाने के लिए भी किसी का जो है ना, किसी खुफिया ताकत की पुष्टिबानी की जरूरत महसूस होती है। मुझे ये कहना है कि
पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जितनी भी तवानाइयां हैं जो इसके अवाम से निकलती हैं, और उसके ऊपर जितने भी इदारे हैं जो पाकिस्तान से, मैं शहबाज साहब से मिला, जी उन्होंने खैर इजहार किया कि जी मैं अपनी पार्टी का पाबंद हूं, लेकिन एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी मुझे मईशत पे बड़ा परेशानी है, पाकिस्तान की मईशत। कल मैं फजलुर रहमान साहब से मिला, उन्होंने भी अपना जो उनका डायलॉग को, उन्होंने डायलॉग को स्ट्रेट आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा जी हमारी ये शराइत है, शराइत रखना डायलॉग का हिस्सा है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन मुझे पाकिस्तान की मईशत के बारे में बड़ा फिक्र है, ये हो रहा है, ये बात ये है कि कॉमन पॉइंट्स, इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे चैलेंजेस के बीच में से जब हमने आगे बढ़ना है तो हमें कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने पड़ेंगे, और उन कॉमन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर जब डायलॉग आगे चलेगा। लेकिन जो जिस डायलॉग की मैं बात कर रहा हूं, और आपने जो एनआरओ की बात की, एनआरओ आउटकम था, और दूसरी बात यह थी कि वो एनआरओ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए स्ट्राइक डाउन हो गया। मैं ये कहूंगा कि एनआरओ की बात इस वक्त करना वो भी गैर मुनासिब है, क्योंकि एनआरओ नहीं हो सकता। एनआरओ को कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया हुआ है। कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो उसको अलाउ नहीं किया जाता। सर वैसे मैं वो दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। लेकिन उसमें फिर जाहिर और सवालात उठेंगे, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। पहले आपकी बात ठीक है कि जब तक डायलॉग की टेबल पर तमाम लोग नहीं आ जाते, उस वक्त तक जो है वो मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त होगा मजीद इसको एनालाइज करना। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप जब मिले जाके शहबाज शरीफ साहब से, तो मौलाना साहब का एक स्टेटमेंट मेरी नजरों से गुजरा। उन्होंने कहा कि दुरानी साहब एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। आपसे भी ये बात की है कि भाई बताएं उधर से आपके पास क्या मैंडेट है? क्या मुझे तो आप जिसका मर्जी नुमाइंदा बना दें। सर मैं नहीं, मौलाना साहब ने कहा, ये बयान मेरे सामने गुजरा नजरों से मौलाना साहब का। मैं मौलाना का कह रहा हूं कि मौलाना का कुछ भी कहे, मौलाना हमारे दोस्त है, हमारे मेहरबान है। मैंने तो ये कहा था कि मैं तो उनकी इख्तलाफ राय से भी मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैंने इस सूरत में से एक हल निकालना है, और इस मुल्क के अवाम ने निकालना है, और वो निकल के रहेगा। और वो आप एक दिन देखेंगे कि जब टेबल पे सब बैठेंगे, हम देखेंगे इंशाल्लाह, टेबल पे बैठेंगे और एक ऐसा एजेंडा उनके सामने होगा जिसमें सबके थोड़े थोड़े मसले हल हो रहे होंगे, जिसके नतीजे में बात आगे बढ़ रही होगी। क्योंकि टकराव में कोई नहीं जीतता, अपने घर के टकराव में, अपने खानदान के टकराव में, अपने मुल्क के टकराव में कोई नहीं जीतता। और काश ये बात पहले समझ आ जाए, जितना जल्दी समझ आएगी उतनी मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था कि मुझे ये बताएं, अगर फिर भी जो एफर्ट आप कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं होती, तो फिर उसमें किसका भला और किसकी खैर और किसके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये कोशिश और ये एफर्ट कामयाब नहीं होती, या इस कामयाबी में ताखीर होती है, थोड़ा वक्त तो लगता है, ज्यादा ताखीर होती है, ज्यादा तातुल आता है, तो इसका विक्टिम, सबसे बड़ा विक्टिम अवाम होंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि ये टकराव अगर यूं ही बढ़ता रहा तो अवाम का रिएक्शन होना चाहिए, और अवाम का रिएक्शन सामने आएगा। पूरे मुल्क के मीडिया ने यकसू होकर कहा है कि जी डायलॉग की जरूरत है। ठीक, और अवाम का रद्द-ए-अमल किसके खिलाफ आएगा? अवाम का रद्द-ए-अमल डायलॉग ना करने के खिलाफ आएगा। तो उसमें तो अपोजिशन और ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें दोनों आ रहे हैं। और देखो, दोनों के भाई, आप मुल्क के लिए कब सोचेंगे? आप अपनी जात से कब निकलेंगे? दोनों आप अपने फायदे से कब आगे बढ़ के सोचेंगे? जब कुछ नहीं रहेगा, जब खाक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज जो है ये अवाम की सोच है, और ये आम आदमी, देखिए आम आदमी आज सफर कर रहा है। ठीक, तो आप ये दोनों को इशारा दे रहे हैं कि दोनों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा, और अवाम जो है फिर उनका रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आएगा अगर दोनों ने वक्त की नजाकत को नहीं समझा। बिल्कुल, देखें मैं आपको बताता हूं, आपको हमने पार्लियामेंट में मुंतखब करके भेजा है, ठीक है ना जी। एक पार्लियामेंट फॉर्मुलेट हुई है, एक आइन मौजूद है। आइन की बाउंड्रीज में, पार्लियामेंट की बाउंड्रीज में, मुल्क की बाउंड्रीज में, इस्लामाबाद की बाउंड्रीज में आप कहीं पे भी बैठने की पोजीशन में नहीं है। ऑल राइट, अवाम कहां है? सब मुझे टुवर्ड्स द वेरी एंड लास्ट क्वेश्चन दुरानी साहब, अगले एक महीने में ये तमाम मामला जिसकी आप हवाला दे रहे हैं,
ये टेबल पर होंगे या इससे ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इसके अगले मैंने वैसे एक बात बता दूं, मैंने पीडीएम वालों को भी कहा था, मैंने कहा सियासत का मेरा पहला सबक ये था कि इसमें डेट नहीं दी जाती, इसमें सिर्फ टारगेट्स दिए जाते हैं। वो तो डेट पे पीडीएम खुद तो भी एडजस्टेड है, वो मैनेज कर रहे हैं, वो जो डेट दे रहे हैं वही ना। मैं नहीं, खान साहब ने भी, खान साहब ने भी जितनी खान साहब ने भी जितनी डेटें दी, एम्बैरेसमेंट लाई, ये भी जितनी डेटें देंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि बहुत छोटे अरसे में इंशाल्लाह एक तरफ तो यह है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्ट्रेसेस जो इस वक्त मौजूद है मैं देख रहा हूं, ठीक है, कम होता नजर आ रहा है। दूसरी चीज मैं ये आपको बता दूं कि अगले मतलब एक शॉर्ट पीरियड में, चंद महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि एक एजेंडा फॉर्मुलेट होकर पब्लिक के लिए डिस्कशन के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। एजेंडा इस फॉर्मुलेट होकर पब्लिक के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली दुरानी साहब।